संयम की बात ना हो तो संयम अधूरा अधूरा सा लगता है ना। तो हम आज वही नाटिका आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है वैराग्य के पथ की ओर। तो चलते हैं श्री शालीभद्र के महल में। मेरा मन आज क्यों व्याकुल हो रहा है? अरे हमारा इतना धन वैभव और 7 मंजिला महल है, तुम उसमें जहाँ चाहो वहाँ रहो, जो मन करे वो खाओ पियो और अपनी 32 पत्नियों के साथ रमण करो। नहीं नहीं माँ, अब मेरा इन सब में तनिक भी मन नहीं है। अरे तो फिर तुम ऐसा करो, कहीं तीरथ पे हो। तीरथ? माँ, मैं तो तीरथ से कुछ ऊपर की सोच रहा हूँ। अरे ऊपर ऊपर कैसे? माँ, मैं जिनेश्वरी दीक्षा लेकर वैराग्य के पथ पर चलना चाहता हूँ। नहीं बेटा नहीं, ये ऐसा मत करो। उठो माँ उठो, धैर्य रखो। धैर्य? धैर्य कहाँ से लाऊं? धैर्य कहाँ से लाऊं? धैर्य कहाँ से लाऊं? माँ, धैर्य तो आपको रखना ही होगा। बेटा, जिस माँ का लाल वैराग्य के पथ पे चल रहा हो, वो माँ धैर्य कहाँ से लाए, कहाँ से लाए? माँ, धैर्य तो आपको रखना ही होगा, मैं निश्चय कर चुका हूँ। बेटा, तुमने सिर्फ अपना ही ध्यान रखा, हम सबका ध्यान नहीं रखा। कम से कम इस बूढ़ी माँ का तो ध्यान रखते, वो तुम्हारे बिना कैसे रहेंगी? माँ, मैं अब निश्चय कर चुका हूँ, मुझे इस संसारी मोह माया में मत फंसाओ, मुझे इस संसारी मोह माया में अब मत फंसाओ। धैर्य रखो माँ, मेरा फैसला अब अटल है। माँ, धैर्य रखो। जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है माँ। तुम मेरी एक बात और मानो। कहो माँ, क्या कहना चाहती हो? जब तुमने वैराग्य के पथ पर जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो ऐसा करो, तुम अपनी एक एक पत्नी का परित्याग करते जाओ और 32 दिन में भी तुम वैराग्य ले लेना। नहीं नहीं माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। नहीं। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि तुम जिस पथ पर जा रहे हो उसमें तुम्हें दृढ़ता की जरूरत है। यदि तुम इसमें तो तुम्हारे इस वैराग्य के पथ पर तुम डगमगा भी सकते हो। यदि तुम एक एक पत्नी का परित्याग करोगे तो तुम्हारे मन में दृढ़ता भी आएगी और लोग निंदा भी नहीं होगी और धर्म की अपनावना भी नहीं होगी। ठीक ही कह रही है। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। ठीक है पुत्र, ठीक है माँ। माँ की आज्ञा मानकर प्रतिदिन एक एक नारी का, एक एक पत्नी का परित्याग करता हुआ 26 दिन उसको हो जाते हैं और अब वो 26 पत्नियों का परित्याग कर चुका है। अब उसके वैराग्य लेने में कितने दिन शेष बचे हैं? 6, क्योंकि उसकी कितनी पत्नियां थी? 32 में से 26 वो छोड़ चुका है। अब बचे हुए 6 शेष दिनों में देखते हैं क्या होता है। माँ, कहाँ हो माँ? माँ देखो, मैं सुभद्रा आई हूँ। कहाँ हो माँ? आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। माँ, क्या माँ ठीक लग रही हो? इतना उदास क्यों है भला?
ठीक हूँ बेटा। नहीं माँ नहीं, मुझसे कुछ न छुपाओ, मुझे बताओ, क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? अरे नहीं नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। बताओ, कुछ कहा है? अरे नहीं नहीं, वो बेचारी तो पहले से ही दुखी है। दुखी है? ऐसे कैसे दुखी है? मेरे भाई शादी भद्र के होते हुए ना मेरी भाभीियों को कोई दुख हो? माँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे क्या बताऊं बेटा तुम्हें, तुम्हारे भाई के ही तो कारण सब दुखी है। क्या कह रही हो माँ? आप होश में तो हो? भाई के बारे में आप क्या कह रही हो? मेरा भाई तो देवता है, देवता है। वो अपनी पत्नियों से कुछ नहीं कह सकता। वो ये सारा धन वैभव और दुनियादारी छोड़कर विरांगे लेने को जा रहा है। क्या क्या कह रही हो माँ? अब क्या कह रही हो? मैं ठीक ही कह रही हूँ बेटा। माँ, ये बात आपने मुझे बताना भी उचित नहीं समझा। मैंने सोचा तुम्हारा एक ही तो भाई है, यदि तुम्हें पता लगेगा तो तुम्हें बहुत ही दुख होगा। नहीं माँ नहीं, क्या आपने भी भाई को समझाया नहीं? अरे हमने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, पर वो माना ही नहीं। माँ, 32 भाभीियों में क्या वो किसी की भी बात ना माना? नहीं, वो किसी की बात नहीं मानी। माँ, मैं ऐसा करूं, एक बार मैं भैया को समझा के देखूं। अब समझाने का कोई फायदा नहीं है। उसने तो 36 पत्नियों को तो पहले ही परित्याग कर दिया है और 6 और पत्नी का परित्याग करके वो दीक्षा ले लेगा। नहीं माँ नहीं, यह आपने शुभ समाचार नहीं सुनाया। आओ बेटा, बैठो, जलपान करके जाना। माँ, मेरा तो बस जलपान हो गया। मैं तो अब अपने ससुराल ही जा रही हूँ। अब मेरा यहाँ मन नहीं लगेगा। माँ, मैं जा रही हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। का संदेश जानकर दुखित मन से ससुराल आ जाती है। अब देखिए धन्ना सेठ और सुभद्रा का आगे का दृश्य। संयम श्रृंगार दोनों हाथ है, आंसुओं की क्यों बरसात है, क्यों बरसात है। सच सच कह दो ना, दिल में क्या बात है। भैया मेरा स्वामी लेता संयम भार है, लेता संयम भार है। दिन रहे 4 बस दुख ये अपार है। देखो ऋतु वसंत कैसी सुंदर आई है, और साथ में अपने वो मोहकता भी लाई है। धीमी धीमी वर्षा की भी हुई शुरुआत है, हुई शुरुआत है। सच सच कह दो ना, दिल में क्या बात है। मेरा धड़क रहा है दिल और वो अंदर ही रोता है। मेरा एकाएकी वीर वही त्यागी बनता है। भोग से नहीं उसे त्याग से प्यार है, त्याग से प्यार है। दिन रहे 4 बस दुख ये अपार है। उषा सुहानी पूर्व में अब उदित हुई है, मुरझे हुए फूलों की कलियां खिल गई है। मुदित हो जाओ रानी, मधुर प्रभात है, मधुर प्रभात है। सच सच कह दो
को, मानस में बह रहे आंसू हजार है, आंसू हजार है, दिन रहे चार बस दुख ये अपार है। तुम बात कहो दिल खोल के, किसने तुमको दुखाया है, और फूल सा विकसित मुंह कहो किसने ये सुखाया है। खिन्न न बनो रानी, मीठी मुलाकात है, मीठी मुलाकात है, सच सच कह दो ना दिल में क्या बात है। मेरा भैया लेता त्याग तजे प्रतिदिन एक नारी, अच्छा। मेरी भाभी रोए दिन रात सब सुध बुध को विसारी, विरह में झुलस रहा सारा परिवार है, सारा परिवार है, दिन रहे चार बस दुख ये अपार है। कायर है तेरा वीर की जो एक एक को त्यागे, कायर है तेरा वीर की जो एक एक को त्यागे, अभी तोड़ न पाया है वो कच्चे स्नेह के धागे, अभी तोड़ न पाया है वो कच्चे मोह के धागे। लेना हो संयम क्यों ना छोड़े एक साथ है, छोड़े एक साथ है, सच सच कह दो ना दिल में क्या बात है। कहना है अति सरल न उसमें कुछ भी लगता है, पर करना खूब कठिन उसी में श्रम होता है। फिर से कहना है अति सरल न उसमें कुछ भी लगता है, पर करना खूब कठिन उसी में श्रम होता है। त्याग वही करते जो होते शूरवीर है, होते शूरवीर है, दिन रहे चार बस दुख ये अपार है। लोग कह के नहीं करके बता दूं अब मैं तुमको, तुम सब हो मेरी बहन कहो अब भाई मुझको। भोग से अब मेरा जिया घबरात है, जिया घबरात है, सच सच कह दो ना दिल में क्या बात है। मेरी हंसी हंसी की बात को तुम सत्य न मानो, मैं माफी मांगू आपसे अब ज्यादा न तानो। रो रही देखो जरा आठों ही नार है, आठों ही नार है, दिन रहे चार बस दुख ये अपार है। मैं सो रहा था मोह नींद में तुमने जगाया है, बस ठीक समय पर ही मुझे तुमने चेताया है। कोई किसी का नहीं पल भर का साथ है, पल भर का साथ है,
कह दो ना दिल में क्या बात है। मेरी रख लो स्वामी लाड, गया तुम उर में लाके, अब जाओ ना तुम छोड़ मेरी आशा ठुकरा के। दिल मेरा रोता करता तुमसे पुकार है, तुमसे पुकार है। दिन रहे चार बस दुख ये अपार है। नहीं रुकने वाला हूँ मैं, अब सीधे ही जाऊंगा। वो सो रहा तेरा वीर, उसे मैं शीघ्र जगाऊंगा। वैराग्य दाता तेरा महा उपकार है, महा उपकार है। सच सच कह दो ना दिल में क्या बात है। वैशाली अगर तूने अपनी माँ का सच्चा दूध पिया है और अपनी माँ का सच्चा जाया है, तो बाकी बची पत्नियों का त्याग कर और मेरे साथ अभिसंयम की राह पर चल, अन्यथा अपनी पत्नी और माँ की गोद में जाकर छिप जा, कायर कहीं का।